जब बात घर की शोभा बढ़ाने की आती है ना, तो सबसे पहला नाम दिमाग में मार्बल का आता है। आज हम ताजमहल की जो खूबसूरती देख रहे हैं वो भी सफेद संगमरमर का ही कमाल है। आप में से अधिकतर लोगों के घरों में मार्बल लगा होगा, जो आपके घरों को एक अलग ही लुक देता होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये मार्बल बड़े बड़े खदानों से आपके घरों की शोभा बढ़ाने तक का सफर कैसे तय करता है? किस तरह मार्बल को बनाया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मार्बल की माइनिंग से लेकर आपके घरों तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। यहीं से पूरे भारत में मार्बल की सप्लाई होती है। और जो ताजमहल में लगा हुआ सफेद संगमरमर आप देख रहे हैं ना, वो अधिकतर राजस्थान से लाया गया है। हालांकि आप चाहें राजस्थान जाएं या फिर मध्य प्रदेश या फिर कहीं और, मार्बल को जमीन से निकालने से लेकर उसके पूरे प्रोसेसिंग तक का काम बिल्कुल सेम तरीके से होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी बड़ी खदानों में से मार्बल के पत्थरों को निकाला जाता है और ऐसा करने के लिए वहां पर मजदूर जमीन की सैकड़ों फीट की गहराई में मौजूद होते हैं, जो पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। जैसे ही पत्थर कट जाते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से उन्हें ऊपर लाया जाता है और फिर जैसे ही पत्थरों को खदान से निकालकर बाहर लाया जाता है, उनके ऊपर फाइबर ग्लास लगाई जाती है, ताकि जब पत्थरों को मशीन तक ले जाया जाए तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। इसीलिए पूरी सेफ्टी के साथ पत्थरों को खदान से निकालकर मशीनों तक ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को मशीन के ऊपर रखा जाता है। मशीनों में काफी बड़ी बड़ी ब्लेड लगी होती हैं, जो पत्थरों को काटने का काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये विशालकाय मशीन बड़े से बड़े पत्थर को काटने का काम कर रही है। पर हम आपको बता दें कि पत्थरों की कटिंग का ये जो काम है ना, ये किसी साधारण चीज से नहीं होता, बल्कि हीरे यानी कि डायमंड की मदद से मार्बल की कटिंग की जाती है। असल में दोस्तों, हीरा सबसे ठोस धातु है, इसीलिए मार्बल के इन पत्थरों को अगर बिल्कुल सटीक तरीके से काटना है तो हीरे से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। और पत्थरों को काटते समय जब हीरा घिस जाता है तो नया हीरा लगाना पड़ता है, और इसीलिए पत्थरों की इस कटाई में सबसे महंगा जो खर्चा आता है वो हीरे का ही आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी ब्लेड इन पत्थरों को एक साथ बिल्कुल एक जैसे साइज में काट रही हैं। एक बड़े पत्थर को काटने के लिए करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है, तब जाकर पत्थर से मार्बल के पतले पतले पीसेस निकल कर आते हैं, जो घरों वगैरह में लगते हैं। और मशीनों से ये जो पानी गिरता हुआ आप देख रहे हैं ना, ये लगातार पत्थरों को साफ करने के साथ साथ इसकी कटाई में मदद करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारा पानी बर्बाद हो रहा है, बल्कि जहां कहीं भी पत्थरों को काटने का काम होता है वहां पर वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं, जो बहुत ही बड़ी संख्या में से इस्तेमाल हुए पानी को प्यूरिफाई करके वापस से इस्तेमाल के लिए भेज देते हैं। हालांकि पहले पत्थरों की कटाई में जब पानी का इस्तेमाल होता था तो काफी लार्ज क्वांटिटी में पानी की बर्बादी देखने को मिलती थी, लेकिन अब प्यूरिफायर लगा दिए जाते हैं ताकि पानी कम से कम बर्बाद हो। अब पत्थरों के कटने के बारे में तो आपको पता चल गया कि इन्हें किस तरह से काटा जाता है, लेकिन जब पत्थर पतले पतले पीसेस में कट जाते हैं तो इन्हें निकालकर एक एक पीस को अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये वर्कर्स इस कटे हुए पत्थर के एक एक पीस को आगे के प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं। आगे ले जाने के बाद इन पत्थरों को जमीन पर बिछा दिया जाता है, ताकि ये बिल्कुल एक ही आकार के हो जाएं। और फिर ये जितने भी मार्बल रहते हैं ना, इन्हें ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है, ताकि इसकी जो चमक है ना वो बनी रहे। पत्थरों की पॉलिशिंग और इसको परफेक्ट शेप देने का जो काम है, ये एक साथ काफी भारी मात्रा में चलता रहता है, ताकि आगे के प्रोसेस में देर ना हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कहीं पर मार्बल लगाए जाते हैं तो 4 पत्थरों को जोड़कर उनके डिजाइन तैयार होते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर भारत और भारत के आसपास के देशों में भेजने के लिए तैयारी की जाती है। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल भी चल रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उन पत्थरों का क्या जो अपना सही आकार नहीं ले पाते? तो दोस्तों, उन पत्थरों को भी फिनिशिंग देकर बेचा जाता है। हालांकि बस बात इतनी सी है कि उनका रेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब उन पत्थरों को जोड़ा जाता है तो किसी भी प्रकार की डिजाइन नहीं बन पाती, और ना ही ये छोटे मोटे पत्थर दूसरी मशीनों में डिजाइन बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए इन्हें फिनिशिंग देकर ही कम दाम में बेच दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मार्बल के खदान से निकलने से लेकर मार्केट में भेजने तक का पूरा प्रोसेस देख लिया। हमें यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि घर की शोभा बढ़ाने वाले मार्बल को किस तरह से तैयार किया जाता है। अब आपको किस तरह की मार्बल ज्यादा पसंद है, सफेद रंग के या फिर इस अलग डिजाइन वाले? मकराना मार्बल भारत में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल में से एक है। मकराना मार्बल को संगमरमर का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी चमक, सफेदी और सहनशीलता अन्य मार्बल से बेहतर है। विश्व विख्यात मकराना का भाटा संगमरमर इसके मुकाबले का दूसरा पत्थर दुनिया में है ही नहीं। यह एकमात्र ऐसा पत्थर है जो जितना पुराना होता जाता है उसकी चमक बढ़ती जाती है।
मकराना मार्बल का खनन राजस्थान के मकराना कस्बे से होता है, जो संगमरमर की सबसे बड़ी और पुरानी मंडी है। मकराना मार्बल की खोज का इतिहास पुराना है, परंतु सटीक तिथि का पता नहीं है, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार मकराना में मार्बल की पहली खनन 7वीं से 13वीं सदी के बीच में हुई। मकराना का संगमरमर कैम्ब्रियन काल सैकड़ों मिलियन साल के पहले के पत्थरों से बना है, जो चूना पत्थर के कायांतरण से प्राप्त हुआ है। इस कस्बे में सबसे पहले मार्टिन बर्न एंड कंपनी ने सन 1911 में संगमरमर की खुदाई और चिनाई के लिए मशीनों का प्रयोग किया था। सफेदी के लिए प्रसिद्ध संगमरमर को सन 2019 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस IUGS की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मकराना मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी। मकराना मार्बल को प्रकृति की कला कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति के विभिन्न प्रतीक जैसे पुष्प, पत्ते, पंख, सितारे आदि प्रतिबिंबित होते हैं। मकराना मार्बल को सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता की पहचान भी है। इसे समय समय पर साफ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें 99% से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो प्रदूषण से लड़ने में मदद करता है। मकराना मार्बल किसी भी प्रकार के केमिकल, प्रदूषण, मौसम, आग, पानी या कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का गर्भगृह मकराना के सफेद मार्बल से तैयार हो रहा है। मकराना का मार्बल ताजमहल से भी बेहतरीन हाई क्वालिटी का है और 100 साल तक अपना रंग नहीं बदलता है। मंदिर के दरवाजे, फर्श, छत, परिक्रमा पथ सभी मकराना के मार्बल से ही बनाए जाएंगे। मकराना मार्बल को प्रमुख 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सुपर व्हाइट मार्बल, अल्बेटा मार्बल, डूंगरी मार्बल, पिंक मार्बल, कुमारी मार्बल। मकराना मार्बल की सफेदी, सौम्यता, स्थायित्व, कठोरता, लॉन्ग लाइफ और हर मौसम की स्थिति में अपने आप को बचा के रखने की क्षमता इसकी खासियत है। इसी संगमरमर से संसार के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल, अबू धाबी की मशहूर शेख ज़ैद मस्जिद, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर मथुरा, वैष्णो देवी मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अयोध्या का निर्माणाधीन श्री राम मंदिर और बिरला मंदिर सहित देश विदेश की अनेक ऐतिहासिक धरोहरों में अपनी चमक बिखेर रहा है। मकराना मार्बल सदियों तक खराब नहीं होता है, इसकी चमक वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। मकराना मार्बल न कभी काला पड़ता है और न ही पीला पड़ता है और न कभी इसके गड्ढे पड़ते हैं। वास्तुकारों के अनुसार मकराना मार्बल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस पर नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मकराना मार्बल सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में ठंडा रहता है। मकराना मार्बल विश्व में इमारती पत्थरों का सिरमौर है। फिर भी जानकार लोगों की पहली पसंद मकराना मार्बल है, लेकिन इंपोर्टेड मार्बल से सस्ता है। बढ़ती हुई मांग और डायमंड टूल्स के आने से कठोर पत्थर की चिराई होने लगी है, जिससे अन्य स्थानों पर निकलने वाले पत्थर डोलोमाइट को मार्बल समझा जाने लगा है। पूरे विश्व में इटली के करारा व मकराना संगमरमर को ही मार्बल श्रेणी में माना जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार मकराना का सफेद संगमरमर सुख, शांति व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब